Hello my dear kids, how are you? Fine? Good. So yesterday we completed our 4th chapter in English grammar, which was describing words, and today I am going to start 5th chapter, which is A and the. Okay, but before starting with the chapter, let us see which are the vowels and consonants. है ना, आपको तो पहले से ही पता है, हमने सीखा हुआ है। हमारे अल्फ़ाबेट्स में कितने वोवेल्स होते हैं? 5, A, E, I, O एंड U। और इनके अलावा जो हमारे लेटर्स होते हैं इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, वो कॉन्सोनेंट्स है ना, लाइक B, C, D, F, G, J एंड so on. Okay, yes. So now we will see कि हम A, N और द को कहाँ यूज़ करेंगे। आपने बहुत बार सेंटेंस में देखा होगा ना कि हम कहीं कहीं पे A लिखा होता है, कहीं N लिखा होता है ना। तो हम इस चैप्टर में से वही सीखेंगे। चलो तो लेट अस स्टार्ट। ओके, सो द फर्स्ट वन इज A, द अल्फ़ाबेट A। ओके, तो हम वो कहाँ यूज़ करते हैं? हम वो उस नेमिंग वर्ड के आगे यूज़ करेंगे जो कि 1 इन नंबर यानी कि जो सिंगुलर है। ओके, और जिसमें कॉन्सोनेंट साउंड हो। ठीक है, आप समझ रहे हो? कॉन्सोनेंट साउंड्स यानी कि कौन कौन से होते हैं? जो कॉन्सोनेंट के साउंड होते हैं, जो बी, सी, डी, एफ, उन सब के जो साउंड्स हो उनके आगे हम ए यूज़ करेंगे, लेकिन तभी जब वो नेमिंग वर्ड सिंगुलर हो। ओके, लाइक बुक, बुक। तो बुक में हमने कहाँ से वो स्टार्ट हो रहा है? बी साउंड से, है ना, ब, बुक। ओके, तो और बुक क्या है? सिंगुलर है, यानी कि वो सिर्फ 1 इन नंबर है, तो उसके आगे ए लगाना है। सो अ बुक, अ बुक, a ball, a cat, ओके, a fan। वैसे जहाँ पर भी कॉन्सोनेंट साउंड हो और वो नेमिंग वर्ड सिर्फ 1 इन नंबर हो, तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे ए। ओके, अब एन देखते हैं कि एन कहाँ यूज़ करना है। एन हम तब यूज़ करेंगे जब भी वोवेल साउंड हो। हमने वोवेल्स के साउंड सीखे हैं ना, ए, ई, आई, ओ और यू। हमने इन 5 के साउंड सीखे हैं। लाइक ए का साउंड क्या होता है? ए। देन ई का साउंड ए, वो ए जो है वो ए और ये ए। देन आई का साउंड ई, देन ओ का साउंड ओ एंड यू का साउंड अ। ओके, तो जो वोवेल्स के साउंड होते हैं और वैसे नेमिंग वर्ड की जो सिर्फ सिंगुलर हो यानी कि 1 इन नंबर हो, उनके आगे हम यूज़ करेंगे एन। लाइक एन एप्पल, एन ऑरेंज, एन एलिफेंट। वाई? बिकॉज एप्पल में क्या आता है? ए, एप्पल। सो उसके आगे, और एप्पल क्या है? सिंगुलर है, तो उसके आगे क्या आएगा? एन। फिर एलिफेंट, सो उसके आगे भी क्या आएगा? एन आएगा। ओके, फिर अब थोड़े से ऐसे ही एग्जाम्पल्स देखते हैं। लाइक मैंगो, मैंगो, तो वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? मैंगो, उसमें कौन सा साउंड है? कॉन्सोनेंट साउंड है। सो उसके आगे आएगा ए मैंगो और अ मैंगो। ओके, देन जिराफ, तो उसमें कौन सा साउंड आ रहा है? जी, जिराफ, तो उसमें आएगा ए। ओके, देन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, तो उसमें आगे का साउंड क्या है? अ, यानी कि वोवेल साउंड। ओके, सो उसमें हम लिखेंगे आगे एन। सो दिस इज अबाउट ए एंड एन। नाउ वी विल टॉक अबाउट द, कि हम द कहाँ यूज़ करेंगे। तो द हम जब भी कोई नेमिंग वर्ड सिंगुलर या प्लूरल हो यानी कि 1 एंड मोर देन 1 हो, उन दोनों में ही हम द यूज़ कर सकते हैं। बट
अब द यूज़ करने के कुछ रूल्स होते हैं, लाइक जैसे कि हम दोनों लाइन की आप और मैं जब बात कर रहे हो तब ऑलरेडी हम उस नेमिंग वर्ड के बारे में जानते हो, या तो फिर कोई स्पेसिफिक नेमिंग वर्ड हो, उनके आगे हम द यूज़ करेंगे, लाइक स्काई। स्काई के बारे में आप भी जानते हो, मैं भी जानती हूँ, और वो क्या है, स्पेसिफिक है। ओके, सो द स्काई। ओके, देन सन, वो एक ही है, आप भी जानते हो, मैं भी जानती हूँ, तो क्या होगा उसका, द सन, द मून। ओके, सो हम कोई पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात कर रहे हो तभी हम द यूज़ करेंगे। फिर सेकेंड हम द कब यूज़ करते हैं, वो है कि पहले हमने उस बारे में बात की, ठीक है, जब भी वो स्पेसिफिक नहीं था, लाइक व्हेन वी टॉक अबाउट अवर बुक, जब मैंने आपसे कहा दिस इज़ अ बुक, ओके, तो एट दैट टाइम वी विल यूज़ ए, बट लेकिन सेकेंड टाइम जब हम उसी चीज़ के बारे में बात करें तभी हम क्या यूज़ करेंगे, द। सो फिर अगर हमें उनके बारे में कुछ बात करनी हो तो हमें क्या यूज़ करना है, द बुक। ओके, Please open your textbook to page number 16. So as we have already discussed what are vowels and consonants. So we have 5 letters A, E, I, O and U. They are vowels and the other letters are consonants. Okay. Now we will see exercise number 1. So your teacher will read aloud the words. Circle the ones that begin with a vowel sound. अभी हमें इसमें क्या करना है कि हमें यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हैं और जिनके साउंड्स वोवेल साउंड के साथ स्टार्ट हो रहे हो, जिन वर्ड्स के साउंड्स वोवेल साउंड्स के साथ स्टार्ट कर रहे हो उसमें हमें सर्कल करना है। ओके, सो वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, हॉर्स। हॉर्स, तो इसमें कौन सा साउंड है, उसका जो इनिशियल साउंड है वो वोवेल का है, नो इट इज़ ऑफ कॉन्सोनेंट, तो हमें ये नहीं करना। देन आइस, आइस है ना, इसमें वोवेल का साउंड है ए ई आई ओ यू। ओके, सो वी विल सर्कल दिस। देन जिराफ, जिराफ नहीं, इसमें जो स्टार्टिंग का साउंड है वो है जी, सो इसका कॉन्सोनेंट साउंड है, ये वोवेल साउंड नहीं है। देन एलिफेंट, एलिफेंट, सो द ए स्टार्टिंग विथ ए, एलिफेंट, सो इसमें कौन सा साउंड है, वोवेल का साउंड है, इनिशियल साउंड है वो वोवेल का है, सो हमें इसे सर्कल करना है। देन बोट, बोट नो ये भी नहीं है। देन ऑरेंज, यस, इसका जो बिगिनिंग साउंड है वो वोवेल का है, सो वी विल सर्कल दिस। देन बनाना, बनाना नहीं, बी है, सो ब, सो इट इज़ नॉट अ वोवेल साउंड। देन आर्म, this is arm, yes, vowel sound, so we will circle this. And then eraser, e, eraser है ना, so this is vowel sound, the beginning is vowel sound, so we will circle this. Okay, then moving towards second exercise. So read the words given below. First of all we have to read these words. Circle the ones that begin with a consonant sound. अब इसमें जो भी वर्ड्स वो कॉन्सोनेंट साउंड के साथ बिगिन कर रहे हो उसमें हमें सर्कल करना है। ओके, सो फर्स्ट वन इज हैन, हैन, यस, सो इसकी जो बिगिनिंग है वो है कॉन्सोनेंट, सो हम इसे
सर्कल करेंगे. देन monkey. Yes, again consonant. So we will circle this. And ant. No, ये vowel sound है. Then apple. No, इसमें भी vowel sound है, इसे भी हम नहीं करेंगे. Then egg. No, a. So egg. No. Then milk. Yes, milk. So the starting is consonant. So milk. So we will circle it. Then owl. No, ये भी vowel sound है. Then kite. So this is consonant sound. So we will circle this. And then pin. 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 Yes, again circle this. Okay. प्लीज़ किड्स नोट दैट कि जो मैं वोवेल साउंड्स आपको बोल रही हूँ, जो हमने इंग्लिश लिटरेचर में सीखे थे, वो होने चाहिए. और उसके साथ साथ इनके जो ये इनकी ए, ई, आई, ओ एंड यू, वो भी अगर उसमें साउंड आ रहे हो, लाइक ए, देन ई, आई, आइस में आई होता है ना, सो आई, ओ एंड यू, अगर वो भी हो, यानी कि अगर यूज़, ओके, यू एस ई, यूज़, तो उसमें ये यू का साउंड यू है, अ नहीं है. तो इन दैट केस ऑल्सो वो वोवेल साउंड में ही काउंट होगा. ओके, नाउ लेट अस सी पेज नंबर 17. नाउ ए, एन एंड द, read and chant, make a cake. अब इसमें हम ये देखेंगे कि ए, एन और द को हमें कहाँ यूज़ करना है. ओके, सो मेक अ केक. देखा आपने कि यहाँ पर मैंने आपको जैसे सिखाया है कि जहाँ पर भी कॉन्सोनेंट साउंड हो उसके आगे हमें क्या ऐड करना है, ए. सो मेक अ केक, bake a cake, bring the cake. देखा, अब क्योंकि ऑलरेडी हमने यहाँ पे केक के बारे में बात कर ली है, तो पहले तो जब हमने केक के बारे में बात की तो हमने ए यूज़ किया, लेकिन अब क्योंकि दूसरी बार केक आया तो हमने क्या यूज़ किया, द. सो ब्रिंग द केक टू ग्रैंडमा, ईट द केक, फिनिश द केक, शट द गेट फॉर ग्रैंडमा. क्योंकि गेट जो है वो हमें भी पता है, मतलब कि ये जो पोयम जिसकी है उसे पता है, क्योंकि इट्स अ स्पेसिफिक नाउन फॉर देम. सो दैट्स वाई उन्होंने यहाँ पे क्या यूज़ किया, द. ओके, नाउ वी राइट ए और एन before words that are 1 in number and which we mention for the first time. है ना, जैसे कि हमने देखा कि ए और एन हम किन वर्ड्स के आगे यूज़ करेंगे, जो 1 in number हो, यानी कि सिंगुलर हो, और जिनके बारे में हम फर्स्ट टाइम बात कर रहे हो. वी यूज़ ए और एन when we talk about something which is not special and one of the many things around us. Again, ए और एन हम जो भी स्पेशल चीज़ है उनके बारे में बात कर रहे हो तब हम यूज़ नहीं करेंगे. देन जैसे कि मैंने आपको बताया कि ए हम यूज़ करेंगे बिफोर अ वर्ड विच हैव कॉन्सोनेंट साउंड, and n we use when a word begins with a vowel sound, and the we use the when we talk about something which we already know about or are talking about for the second time. यानी कि जिसके बारे में हमें पहले से ही अगर पता हो या तो फिर उस चीज़ के बारे में हम सेकेंड टाइम बात कर रहे हो, उस टाइम पे हम द यूज़ करेंगे. सिंग अलोंग,
अ मैंगो, यू कैन सी दैट यहाँ पे क्योंकि कॉन्सोनेंट साउंड है और दिस इज सिंगुलर, तो हमने क्या यूज़ किया यहाँ पे अ मैंगो हियर एंड एन ऑरेंज देयर, तो यहाँ पे ओ, सो हमने क्या यूज़ किया एन. I have also got a teddy here. A टेडी क्योंकि इसमें कौन सा साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड, तो हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया अ. अब हम टेडी के बारे में दूसरी बार बात कर रहे हैं ना, सो हमने यूज़ किया द टेडी इज नाइस. ओके, देन वापस से ऑरेंज के बारे में बात की तो द ऑरेंज is bright. What a pretty sight. Oh, what a pretty sight. Okay, so we have used here the यहाँ पे इसीलिए यूज़ हुआ है क्योंकि हम टेडी के बारे में और यहाँ ऑरेंज के बारे में सेकेंड टाइम बात कर रहे हैं. ओके, नाउ प्लीज टर्न. ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन, राइट ए और एन बिफोर दिस वर्ड्स. अब हमें यहाँ पे ब्लैंक्स दी गई है एंड वी हैव सम वर्ड्स, उनके आगे हमें ए या तो एन वो लिखना है. ओके, सो डैश टेबल, तो हमें बस एक ही रूल फॉलो करना है, तो वोवेल साउंड एंड कॉन्सोनेंट साउंड. तो टेबल, तो इसमें ट, सो दैट इज कॉन्सोनेंट साउंड, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए. देन जैकेट, जैकेट, सो इसमें भी कौन सा साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड, तो यहाँ पे भी ए. देन अनियन, दिस इज अनियन, सो इसमें वोवेल साउंड है अनियन. ओके, सो यहाँ पे आएगा एन फॉर वोवेल साउंड है ना, क्योंकि वोवेल साउंड में हमें क्या लिखना है, एन. देन क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल, तो क्रोकोडाइल के में कौन सा साउंड है, क, सो दैट इज कॉन्सोनेंट, सो यहाँ पे आएगा ए. देन ट्री, ट्री, सो tree, so that is also a consonant sound, the beginning is consonant sound, so यहाँ पे a tree. Then doll, doll, so the is consonant sound, so यहाँ पे आएगा a doll. Then I is yes vowel sound, so यहाँ पे आएगा n. Then carrot, carrot, so so that is a consonant sound, तो यहाँ पे आएगा a carrot. And ship, sh, okay, so that is a consonant sound, तो यहाँ आएगा a ship. नाउ दिस इज योर टुडेज होमवर्क. तो चलो डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें आपको क्या करना है. सो रीड द वर्ड्स गिवन बिलो, प्लेस देम इन द करेक्ट कॉलम्स. टू हैव बीन डन फॉर यू. यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हैं एंड वी हैव कॉलम्स ए एंड एन. इन वर्ड्स में से जिनके आगे हम ए लिखेंगे वो ए वाले कॉलम में और जिनके आगे एन वो एन वाले कॉलम में. ओके, सो दिस इज योर टुडेज होमवर्क और जिनके आंसर्स हम कल के वीडियो में डिस्कस करेंगे.